अफसोस की बात है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने तो इतना विज़न दिया है कि मुहर्रम के हवाले से, लेकिन उनके विज़न के मुताबिक तो कोई काम भी नज़र नहीं आई यहाँ पर। इन्होंने इधर सफील लगाई है, 5 किलो चीनी लगाकर बैठे हुए थे, वही 5 किलो चीनी भी उठाकर घर चले गए हैं। अफसोस की बात है, हमारे जितने बड़े बड़े अफसरान आते हैं ना, वो बड़े बड़े सियासतदानों के साथ बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, गरीब आवाम की कोई बात भी नहीं सुनता है। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। हर साल की तरह इस साल भी नाजरीन मुहर्रमुल हराम के हवाले से, क्योंकि आज 3 मुहर्रमुल हराम है और यकम से 10 तक जो मजालिस और जो जलूस यहाँ मुनक़िद किए जाते हैं मुहर्रम रूट्स के हवाले से, हर साल यहाँ इंतज़ामिया की तरफ से मेंटेनेंस के फ़ंड जारी होते हैं और ठेकेदारों को वो फ़ंड इशू किए जाते हैं कि यहाँ पर मेंटेनेंस करें, जो ख़ास कर मुहर्रम रूट्स हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जतोई में जो मुसाफिर शाह चौक है, जो कुम्हारा वाला चौक है, वहाँ से लेकर हाई स्कूल चौक से भी आगे तक यानी गर्ल्स हाई स्कूल तक तकरीबन ये इंतज़ामात मुकम्मल किए जाते हैं। और दरमियान में जहाँ से भी किसी सड़क का कोई इशू है वो बनाई जाती है, नाली का कोई इशू है उसको ढांपा जाता है स्लेब के ज़रिए। इसके अलावा लाइटिंग के इशू हैं जो सिक्योरिटी के लिए ख़ास तौर पर रात को, क्योंकि अक्सर जो 6 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक रात के जुलूस भी यहाँ पर निकाले जाते हैं। मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो मातमी जुलूस होते हैं उनके हवाले से भी लाइटें लगाई जाती हैं और ख़ास तौर पर जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं वो भी नस्ब किए जाते हैं। तो इस साल भी यही मसला सामने आया हुआ है। हर साल की तरह कि हर साल हम मीडिया वाले अगर ख़बरें लगाते हैं, अगर हम इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, तब जाकर वो इंतज़ामात मुकम्मल होते हैं। तो हमारे हाईलाइट करने से या अज़ादारान के एहतजाज करने से पहले ही अगर म्यूनसिपल कमेटी जतोई इस पर मुकम्मल एक्शन ले और सही तरीके से ही काम किया जाए और लाइटिंग का इंतज़ाम पूरा हो, जो स्लेबें हैं नालियों के ऊपर, गटरों के ऊपर, वो भी मुकम्मल ढकी हुई हों, और इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे हैं सिक्योरिटी के हवाले से वो भी मुकम्मल नस्ब हों मुख्तलिफ़ जगह पर, ख़ास तौर पर क्योंकि ये हसास तरीन दिन होते हैं। यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हसास तरीन दिन होते हैं और हमारा ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ वैसे ही हसास तरीन करार दिया जाता है। तो कल मैडम कुर्रतुल ऐन जो हमारी डिप्टी कमिश्नर हैं मुज़फ़्फ़रगढ़ की, उन्होंने भी विज़िट किया मुहर्रम रूट्स के हवाले से, जहाँ सबीलें गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई हैं। मोहतरमा मरियम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी ख़ुसूसी इसके ऊपर तवज्जो है इन तमाम मामलात पर मुहर्रम के हवाले से जो मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, और उन्हीं की तरफ से ही डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर या म्यूनसिपल कमेटी का अमला इन रूट्स का मुकम्मल जायज़ा भी लेता रहता है और साथ साथ इनकी मेंटेनेंस भी करता रहता है। और इन मेंटेनेंस की वजह से जो फ़ंड्स दिए जाते हैं ठेकेदारों को, वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किए जाते, जिसकी वजह से अज़ादारान को भी मसाइल का सामना करना पड़ता है और जो मातमी मजालिस होती हैं या जलूस होते हैं उनमें भी खासा सिक्योरिटी का एक खदशा रहता है कि कहीं खुदा न खास्ता कोई मिसहैप ना हो जाए। सबसे पहले मैं पंजाब हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ ताज दिल से। मरियम बीबी ने इतना सारे इंतजाम किए हुए हैं हमारी सहूलत के लिए, भी गरीब आवाम की सहूलत के लिए सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम हो, सबीलों का भी इंतज़ाम हो। यहाँ पर जो है ना तमाम गरीब लोग हैं, गरीब तबका बैठा हुआ है और मरियम साहिबा के वोटर हैं सब, और हम मरियम साहिबा का दिल से शुक्र अदा करते हैं। इन्होंने इधर सबील लगाई है, 5 किलो चीनी लगाकर बैठे हुए थे, वही 5 किलो चीनी भी उठाकर घर चले गए हैं। अफसोस की बात है, हमारे जितने बड़े बड़े अफसरान आते हैं ना, वो बड़े बड़े सियासतदानों के साथ बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, गरीब आवाम की कोई बात भी नहीं सुनता है। कोई बात करें तो वो क्या कहते हैं, मुहर्रम के बाद आपको देख लेंगे। बस कह रहे हैं ये छोटी छोटी इतनी इतनी सी लेटें लगाई हुई हैं उन्होंने, ये आप देख रहे हैं, ये गटर का सामने ये स्लेपें सब टूटी हुई हैं। एक भी काम किसी बल्दिया टाउन वाले भी नहीं दिल से नहीं किया, सिर्फ सफाई वाले आते हैं। हम इल्तिजा करें हाथ जोड़ के, मरियम बीबी आप जो है ना खुद विजिट करें, अपने नुमाइंदे भेजें। आपके जो कारकुनान हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आपने तो हमें बहुत बड़ी सहूलत दे रखी है, लेकिन यहाँ पर कोई किस्म की सहूलत नहीं है। अब इसमें इस वीडियो में आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा कि इसने ख़ास तौर पर एक चीज़ जो इस शख्स जो ये बयान कर रहा है, एक चीज़ वो ख़ास तौर पर बयान कर रहा है कि सिर्फ़ सफाई का माहौल ठीक है, इसके अलावा हमारे जो रूट्स हैं मुहर्रम उल हराम के, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई मेंटेनेंस का
हमें नज़र नहीं आ रहा, ना ही कोई सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगाए गए हैं, ना ही कोई गलियों नालियों को पुख्ता किया गया और ना ही उनके ऊपर स्लेबें लगाई गई हैं, ना ही रात को लाइट्स लगाई गई हैं। तो इसमें जो ख़ास तौर पर एक नोट करने वाली बात है वो ये है कि सफाई का इन्होंने कहा है कि सफाई का इंतज़ाम बहुत बेहतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि सुथरा पंजाब की टीम जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ के अंडर काम कर रही है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। यानी कि यहाँ हम सफाई के इंतज़ाम की जो तारीफ़ उन्होंने की है तो हम भी उसकी तारीफ़ कर सकते हैं कि सुथरा पंजाब वाकई पंजाब में एक बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इमाम बारगाह सीरा शाम का मुतवल्ली हूँ, इंतज़ार मेहदी जतोई। आज सारा दिन धूप में शिद्दत से इंतज़ार करते रहे कि डीसीओ साहिबा और आरपीओ साहब आ रहे हैं, डीपीओ साहब आ रहे हैं, हमारी कुछ उम्मीद होगी। अफसोस की बात है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने तो इतना विज़न दिया है कि मुहर्रम के हवाले से, लेकिन उनके विज़न के मुताबिक तो कोई काम भी नज़र नहीं आए यहाँ पर। ठीक है, इतना लाखों रुपए का टेंडर पास होता है और हुकूमत का यूँ पैसा यूँ बांटा जाता है। ये इमाम बारगाह है, कसर सजाद है, इधर मरकज़ी इमाम बारगाह है, उधर मरकज़ी इमाम बारगाह में बेशक डॉक्टर फैज़ बाब जदोई साहब हैं उनके, लेकिन हर इमाम बारगाह ये जो है ये एक कैटेगरी का इधर प्रोग्राम होता है और एक कैटेगरी के प्रोग्राम में तकरीबन ना तो कैमरे लगाए गए हैं, ना कुछ स्लेपें हैं इधर, ना कोई लाइट्स का बिल्कुल डाके इंतज़ाम है। मेरे ख्याल में तो पूरे रूट्स में 10,000 की लाइटें होंगी, ज़्यादा नहीं है। मैं मरियम नवाज़ साहिबा से अपील करता हूं और डीपीओ साहिबा से और इनसे अपील करता हूं कि मेहरबानी करके यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से भी सब चीज़ें काम कराई जाएं, वरना ये टेंडर ख़त्म कर दें। पैसे क्यों हुकूमत के ज़ाय किए जाते हैं? मेहरबानी करके ये हमारे साथ सब जो दोस्त भाई हैं आज हाथ धूप में इंतज़ार करते रहेंगे, कोई हमसे आएगा पूछेगा, कोई हमें कहेगा कि आपके क्या मुतालबात हैं, काम है क्या है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा सर। अब इस वीडियो क्लिप में आप देखें जो हुसैनी चौक जतोई में एक मातमी जो हमारा रूट है, जो हमारा मुहर्रम और हराम का रूट है, वहाँ हुसैनी चौक भी दरमियान में आता है और हुसैनी चौक में ही एक इमाम बारगाह असीर शाम मौजूद है जहाँ पर मजालिस भी होती हैं जिनमें औरतें, बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान ये सारे उसमें शामिल होते हैं, शरीक होते हैं। इसी तरीके से जो मुहर्रम उल हराम के 6 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जो रोज़ाना के जलूस भी यहाँ से बरामद होते हैं। तो ये वो रूट है, वहाँ से जो असीर शाम के मुतवल्ली हैं इंतज़ार मेहदी ख़ान जतोई, वो भी कुछ गिला शिकायत कर रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ के विजन की तारीफ़ की और उस विजन के हवाले से उन्होंने कहा कि उनका विजन तो ठीक है, वो तो अपने तरीके से ठीक मैनेज कर रही हैं, इंतज़ामात कर रही हैं, लेकिन जो नीचे का अमला है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। अगर अफसरान आते भी हैं, जैसे मैडम कुरतुल मेमन साहबा जो डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ हैं, जैसे वो आई भी हैं, लेकिन उनको भी सब अच्छा की रिपोर्ट देकर रवाना कर दिया गया और म्यूनसिपल कमेटी में वहाँ सिर्फ तारुफ़ी मीटिंगें होती रही हैं। इसके अलावा जो रूट्स हैं उनकी चेकिंग नहीं की गई, वहाँ लाइट्स लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई इसको भी नज़रअंदाज किया गया है। और जो गटर हैं, जो नालियाँ हैं खुली, जहाँ पर अंधेरे में रात को ख़वातीन या बच्चों के गिरने का खदशा रहता है, उनको भी सही तरीके से स्लेब लगाकर कवर नहीं किया गया। तो ऐसी सूरत हाल में इंतज़ार मेहदी जो मुतवल्ली हैं इमाम बारगाह असीर शाम के, उन्होंने इस चीज़ का शिकवा किया है कि अगर आप हमारे मुहर्रम रूट्स को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर सकते तो फिर इसके फ़ंड्स भी इशू ना किया करें। यानी कि फ़ंड्स इशू करने से क्या होता है कि हमारा ही पैसा, जो आवाम का टैक्स का पैसा होता है, वही फ़ंड्स के लिए इशू किया जाता है, ठेकेदारों को वो जाता है और ठेकेदारों के ज़रिए से काम अगर सही नहीं होता तो उससे बेहतर ये है कि आप फ़ंड्स इशू ही ना किया करें।